तो चलिए दोस्तों, क्लास आज 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 इसी चैनल पर डाला गया है, आप जाकर उसे भी देख लेंगे। पार्ट 4 का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप लेखक और पार्ट का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गति कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, बारंबारता समापन हेतु, इसलिए हम बार बार नाखून काटते हैं। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, तो भारतीय संस्कृति के स्वयं पर बंधन लगाए हुए है, यही विशेषता है भारतीय संस्कृति की। मनुष्य का स्वधर्म क्या है, तो मनुष्य का स्वधर्म स्वयं पर स्वयं दूसरे के मनोभावों का समादर करना मनुष्य का यही स्वधर्म है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस निबंध के निबंधकार है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी निबंध के निबंधकार है। जो भी स्टूडेंट 9th से 10th में गए हैं वो इस वीडियो को स्किप करके आप नोट कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, आपका 100% याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दोस्तों इंद्र का वज्र बना था। किसकी हड्डी से, दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्वेश्चन नंबर 7, कूटज किसकी रचना है, कूटज किसकी रचना है, तो दोस्तों कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कूटज किसकी रचना है, मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसमें हमने 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवर किया है। और दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 31 देख लेते हैं तो पक्का दोस्तों इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कूटज किसकी रचना है, तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कूटज रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किसने पूछा, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो उसकी बेटी ने। दोस्तों दोनों को एक बैठे हुए थे, तो उसकी बेटी अचानक पूछ दी नाखून काटते हुए कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, और लिखने वाले लेखक थे उनके पिता ही जी थे, इसीलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, उसकी बेटी ने ही पूछ दी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पिताजी से। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को हम लोग मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूढ़। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है, लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है, नाखून को। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है, नाखून को कहा है, क्योंकि वो बढ़ता है और फिर काट देते हैं, फिर बढ़ता है फिर काट देते हैं, आखिर वो रुकने वाला नहीं, इसीलिए लेखक ने निर्लज अपराधी कहा है। कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की है। कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की है। क्वेश्चन नंबर 11, सिकत का सही अर्थ क्या होता है, सिकत का सही अर्थ क्या होता है, सिकत का सही अर्थ मोम होता है। सिकत का सही अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत क्या है, तो दोस्तों महाभारत पुराण है। महाभारत क्या है, तो दोस्तों महाभारत पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, गौर देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। चलिए इसमें आगे। क्वेश्चन नंबर 15, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो दक्षिणात्य के लोग छोटे छोटे नख को रखना पसंद करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है, तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो बलिया में। बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बलिया में हुआ है। दोस्तों आप पूछिए बलिया कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते हैं, बदरिया। बदरिया जो होता है ना दोस्तों, मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है, तो दोस्तों देवताओं का राजा इंद्र को। देवताओं का राजा किसे संबोधित किया जाता है, इंद्र को संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नख किसका प्रतीक है, नता का, किसका है, पशुता का प्रतीक है नख। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वीराज रासो किसकी संपादन है, तो दोस्तों ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पृथ्वीराज रासो किसकी संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 22, दोस्तों मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदी विश्वविद्यालय से द्विवेदी जी ने, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी उपाधि दी गई है, तो दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय से द्विवेदी जी को ज्योतिषाचार्य, कौन सा है, ज्योतिषाचार्य, ये उपाधि दी गई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 23, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कब पद्मा भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था, दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्मा विभूषण, क्या है, पद्मा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1957 में। 1957 में पद्मा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, कब, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के फूल की रचना किसकी है, अशोक के फूल की रचना किसकी है, तो भी दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। दोस्तों एक लेखक के कम से कम
3 से 4 रचना आप याद करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में बोलते हैं रचना से कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछा जाएगा सवाल, आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के फूल की रचना किनकी है? अशोक के फूल की रचना ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो दोस्तों कम से कम आप 3 से 4 रचना आपको तो याद करके जाना ही होगा, क्योंकि ऐसा पूछता है सवाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों 1979 में दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र। नाखून का इतिहास अलकत्व का अर्थ है, अलकत्व का अर्थ है दोस्तों अलता। अलकत्व का अर्थ क्या है दोस्तों? अलता। क्वेश्चन नंबर 28, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो दोस्तों आलोक पर्व, आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार द्विवेदी जी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? तो उसका सबसे पुराने अस्त्र शस्त्र जो है नाखून ही है। पहले मानव नाखून से ही हर एक काम नाखून से ही करते थे, तो उनका अस्त्र शस्त्र नाखून ही था। क्वेश्चन नंबर 30, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए भी खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 31, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा दोस्तों जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जापान में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, ये एकदम आपको 100% याद हो जाएगा। हम तो कहेंगे दोस्तों अब तो लिखने का आपका समय रह नहीं चुका है, तो दोस्तों इस वीडियो को रोक के मत लिखिए। हाँ, जो अभी 9th से 10th में गया है स्टूडेंट, वो इस वीडियो को रोक के लिख ले और इसे याद भी कर ले, ताकि आपका बेस्ट रहेगा। लेकिन जो आज इस साल 2023 में एग्जाम देने वाले वो स्टूडेंट इस वीडियो को रोक कर दोबारा लिखे, ऐसा काम न करें। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपका 100% याद आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।